सूरज की कसम, चंदा की कसम, सूरज की कसम, चंदा की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद तो बदल ऐ आजमगढ़ के जन, तब तो ये जमाना बदलेगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब के श्री चरणों में शीश नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री सुनील कुमार चित्तौड़ जी, हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे आजाद समाज पार्टी के भीमार्वी के राष्ट्रीय और प्रांतीय पद का जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे सभी सम्मानित जन, सामने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने और अपना आशीर्वाद देने आए हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी सम्मानित मां बहनों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सुरक्षा व्यवस्था में हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी बंधु, तमसा नदी पर स्थित आजमगढ़ के इस धरती को मैं नमन करते हुए और आजमगढ़ के शान और सम्मान के रूप में देश और दुनिया के शायर जाने माने कवि आदरणीय कैफी आजमी साहब की इस धरती को मैं इस्तेमाल करता हूं। सत्तावन क्रांति के समय अंग्रेजों के गुलामी से सबसे पहले आजादी पाने वाला ये आजमगढ़ की धरती, क्रांतिकारी धरती। मेरे नौजवान साथियों और वॉलंटियर हमारे साथी, किसी भी पार्टी का सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है जानते हैं आप? सबसे बड़ी पूंजी होती है अनुशासन। और हमें पता है कि भीमार्वी के आजाद समाज पार्टी के हमारे जितने भी नौजवान हैं वो अनुशासन में रहने वाले बहादुर योद्धा की तरह अपना योगदान दे रहे हैं। किसी ने कहा है नहीं, पूरा देश कह रहा है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो भीम आर्मी का सिपाही कहलाऊं। अब आप कुछ सुनने आए हैं, जानने आए हैं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में आपके फूलपुर में आजमगढ़ की धरती पर जो ये सभा लगाई गई है, इसको आपको जानना है कि आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य क्या है, आजाद समाज पार्टी के सिद्धांत क्या है, आजाद समाज पार्टी के मुखिया की सोच क्या है। मेरे नौजवान साथियों, हमें आपको गर्व होना चाहिए। मैं आपका बेटा, आपका भाई चौधरी अमर सिंह, जनपद सिद्धार्थ नगर से सन 2000 से लेकर 2015 तक जहां भगवान बुद्ध की धरती है कपिलवस्तु, वही का मैं प्रधान रहा। 17 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में मैं विधायक बना, लेकिन 5 साल रिकॉर्ड करके थोड़ा सा भाजपा एनडीए की सरकार में मुझे भी काम करने का मौका मिला। आज आपको पहले मेरे बारे में जान लेना है
कि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दिया है। लेकिन अगर आजमगढ़ की धरती पर मैं आया हूँ तो कुछ कहने से पहले आपको और अपने कुछ हमारे नए साथी हैं, नाम लंबा है, नाम में कुछ कहना है, इसलिए माफी चाहते हैं। कोई ये ना सोचे कि राष्ट्रीय सचिव साहब बोले और नाम नहीं लिए। नाम मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ सबको समाहित कर दिया। मैं 5 साल विधायक बन करके उत्तर प्रदेश की सदन में रहा। आदरणीय पत्रकार साथियों, हो सकता है मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं अपने बहुजन समाज के 85% लोगों के हक अधिकार के लिए सरकार में रह करके एकलौता विधायक मैं था कि मैंने नोटबंदी से लेके कोरोना काल में लोगों के दवा इलाज की व्यवस्था न होने तक, किसानों के 3 काले कानून को लाने, 72,000 की शिक्षक भर्ती में SC ST OBC का हिस्सा मारने पर मैं हर सत्र में लड़ाई लड़ा हूँ। आपका बेटा, आपका भाई, ये रिकॉर्ड है मेरा, YouTube या मेरे नाम का ID खोल के देख लीजिए। अब मैंने 5 साल देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब उसको चुनाव का समय आता है तो हम आपको हिंदू बनाती है। हिंदू हिंदू करके सरकार बनाने के बाद जब सरकार बन जाती है तो आपने देखा कि 14 में जब आपने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपने देखा कि क्या क्या मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में उनके वादे थे और क्या क्या उन्होंने अपने 9.5 साल में अपने समाज के लोगों को दिया। इस पर आपको जानना है नौजवानों। जो मैं बता रहा हूं, जो मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के इस मंच पर आजाद समाज पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, उसको दिल में उतारिए। पार्टी तब आगे बढ़ेगी, हमारा नेता तब मजबूत होगा, क्योंकि सड़क से लेके और गांव तक लड़ाई आप लड़ते, इसलिए आपको जानना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की जिनकी सरकार देश के और प्रदेश में चल रही है, आपको उनके नीतियों के, उनके कारोबार के बारे में जानना जरूरी है। अब चौधरी अमर सिंह जो आज आजमगढ़ की धरती पर आप सबके बीच भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के इस मंच पर एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते मैंने भाजपा से, ऐसा नहीं कि मेरा टिकट कर गया था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन कुकर्मों को, गलत नीतियों को लात मारते हुए मैंने पद और पार्टी से दोनों से इस्तीफा दिया है। मैंने, मेरी माँ बहनें भी हैं, इनके बारे में मेरे कुछ बताना है, थोड़ा समय दीजिएगा। आए हैं जानने, सुनने आए हैं, तो चीजों को कुछ आपसे हम सीखेंगे, कुछ हमसे आप जानो। आप पार्टी के जिम्मेदार सिपाही हो, अपने नेता के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लेने आए हैं, तो कुछ जानने का प्रयास करें। और एक चीज और आप जानो, भाई का जब आगमन होगा तो इसी मंच पर आएंगे, क्यों परेशान हो? भाई को सुनने आए हो, देखने आए हो, उनका स्वागत करने आए हो, तो फिर इतना उथल पुथल काहे कर रहे हो आप लोग? भाई आएंगे तो मुखातिब होंगे आपसे, हम लोग भी इंतजारी कर रहे हैं, सारे लोग इंतजारी कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो आने वाले हैं, जब तक वो आ रहे हैं, तब तक हमारे आपके बीच में संवाद होता है। आप जानते हो मैं आपके उत्साह और साहस का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरे कोषाध्यक्ष जी ने आपको बताया कि पहले जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, तब आप मजबूत सिपाही, मजबूत समाज सेवी बनोगे। क्योंकि जवाबदेही आप ही है पार्टी के, जनता में आपको जवाब देना है, आपको बताना है। मैंने भाजपा क्यों छोड़ी और मैंने भाई आदरणीय चंद्रशेखर जी का साथ क्यों किया?
एक बात आपको बताते हैं, मैंने कहा कि इस देश में, प्रदेश में जो सरकारी लोगों ने नवाजा है, वो सरकार हमारे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए क्या करती है। आपने देखा कि 14 में सरकार बनने के बाद एक कोई स्मार्ट सिटी देखा आपने बनाते हुए? वादा किए थे ना, जिनको फेंकू प्रधानमंत्री के रूप में कहा जाता है। अगर मेरे नौजवानों गूगल खोल लोगे, अगर पूछोगे कि दुनिया का सबसे झूठा कौन है नेता है, तो प्रधानमंत्री का ही नाम आएगा। आप सवाल करो कि क्या 2014 में सरकार में आने से पहले उन्होंने नहीं कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर सेक्टर में नौकरी देंगे हम? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, खुले मंच से, आजाद समाज पार्टी के मंच से, आपके तरफ से मैं, मीडिया हमारे साथ, मीडिया के हमारे सम्मानित पत्रकार भी है, कि अगर जवाब दे कि 9 सेक्टर का नाम बता दे मेरे नौजवानों, जिसमें 2 लाख की नौकरी 9.5 साल में दी हो, तो भी मैं मान लूंगा। 2 करोड़ की बातें छोड़, एक स्मार्ट सिटी नहीं दिखाते, बुलेट ट्रेन नजर नहीं आ रही है। जब वैकेंसी निकालते हैं तो जानते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम 2 हमारे 2, क्या कहते हैं? हम 2 हमारे 2, डीजल 90, पेट्रोल 100। अब आप कहेंगे 2 हम हमारे 2 कौन? तो एक प्रधानमंत्री जी स्वयं, एक उनके गृह मंत्री जी साथी अमित शाह, ये हो गए 2। और उनके 2 उद्योगपति जिनका झोला भर रहे हैं, हमारा गला काट काट करके हमारे पैसे को ले जाके, एक मुकेश अंबानी, दूसरे गौतम अडानी। इसीलिए कहा गया कि हम 2 हमारे 2, डीजल 90, पेट्रोल 100। डीजल 90, पेट्रोल। और दूसरा, जब नौजवानों के नौकरी को मैंने देखा, 69,000 की शिक्षक की भर्ती निकली थी ना, बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे ही पड़ोस के थे, हमारे जनपद के, और वहां सदन में मैंने लड़ाई लड़ा, एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों के लिए मैंने घेरा था सदन में। लेकिन बड़ा दुख होता है, कभी कभी कहा गया है कि बिकाऊ मीडिया, मेरी बात सुनो, बिकाऊ मीडिया, डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता, तीनों लोकतंत्र के लिए घातक है। हमारी आवाज भाई चंद्रशेखर जी की आवाज, आपकी आवाज, आपकी पीड़ा, आपका दर्द, ये गोदी मीडिया सुनने को, दिखाने को, बोलने को तैयार नहीं।